किसी ने कहा शिक्षा का काशी, किसी ने कहा कोचिंग का मक्का। कहानी फिल्मों तक पहुंची तो कहा गया कोटा फैक्ट्री। एक शहर, उसकी एक पहचान और देश भर के कोने कोने से आकर जमा होता छात्रों का हुजूम। शहर का नाम कोटा और पहचान मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग। लेकिन अंदाजा लगाइए उस तस्वीर का जब लाखों की संख्या में छात्रों से गुलजार रहने वाले कोटा की सड़कें खाली होने लगें। हजारों की क्षमता वाले हॉस्टल्स में छात्रों की संख्या दहाई में भी ना पहुंच पाए। कोटा इन दिनों भूतहा शहर जैसा नजर आ रहा है। अमूमन हर इमारत में टू लेट के बोर्ड लटके हैं और लग्जरी कमरों में वीरानी छाई है। कारण है कि पिछले एक साल में यहाँ छात्रों की संख्या में 40% से ज्यादा की कमी आना। लेकिन अचानक इस गिरावट की वजह क्या है? दशकों से तैयारी का एक अहम अड्डा बने इस शहर से छात्र क्यों मुंह मोड़ने लगे हैं और इससे कैसे करोड़ों का निवेश कर चुके हॉस्टल मालिकों ने माथा पकड़ लिया है, समझते हैं इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी आनंद चौधरी की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। आपको स्क्रीन पर कोटा के कोरल पार्क इलाके की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। ये वो इलाका है जिसे कोटा पढ़ने आने वाले लाखों स्टूडेंट्स को लग्जरी हॉस्टल सुविधाएं देने के लिए बसाया गया था। सिर्फ इसी इलाके में करीब 350 हॉस्टल्स हैं। इसे बनाने की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए आई थी। लेकिन अब इस इलाके में ऐसे ही टू लेट्स के बोर्ड टंगे मिलते हैं। ऐसी ही हालत राजीव नगर, जवाहर नगर और लैंडमार्क सिटी इलाकों की है। पिछले साल जहां 2.5 लाख स्टूडेंट्स कोटा में पढ़ने आए थे, इस बार करीब 1.25 लाख ही आए हैं। इसलिए हॉस्टल्स में 40 से 50% तक कमरे खाली पड़े हैं। आपको ग्राफिक्स और आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि यहाँ हॉस्टल्स की फिलहाल क्या कहानी है। पूरे कोटा शहर में करीब 4000 हॉस्टल संचालित हैं। इन हॉस्टल्स में करीब 1,80,000 कमरे हैं। इसके अलावा करीब 50,000 पीजी रूम हैं। 2023-24 में 2.5 लाख स्टूडेंट्स कोटा आए थे, लेकिन 2024-25 में 1.25 लाख स्टूडेंट्स ही कोटा आए हैं। औसत किराया 10,000 रुपए तक घट गया है। 25,000 छात्रों की क्षमता वाले कोरल पार्क में अब सिर्फ 5,000 स्टूडेंट्स हैं। छात्रों की भारी कमी के चलते 80 से 100 कमरों वाले हॉस्टल्स पूरी तरह खाली पड़े हैं। किसी में 10 तो किसी में 15 छात्र ही रह रहे हैं। लेकिन अब आते हैं वजह पर कि कोटा आने वाले छात्रों की संख्या में इतनी गिरावट क्यों आ रही है। इसका एक कारण यह है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के जिन नामी कोचिंग संस्थानों में छात्र पढ़ने के लिए कोटा आते थे, उन्होंने धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में शाखाएं खोलनी शुरू कर दी। उदाहरण के लिए एलन करियर इंस्टीट्यूट की अब देश के 22 राज्यों में 64 ब्रांचेस हैं। आकाश इंस्टीट्यूट की 18 राज्यों में 210 शाखाएं हैं। नारायण कोचिंग इंस्टीट्यूट के 21 राज्यों में 51 शाखाएं हैं। फिजिक्स वाला विद्यापीठ की 16 राज्यों में 48 शाखाएं हैं। अनअकैडमी की 17 राज्यों में 57 शाखाएं हो गई हैं। मोशन कोचिंग सेंटर 16 राज्यों में 55 ब्रांचेस खोल चुका है। फिटजी 18 राज्यों में 39 शाखाएं खोल चुका है। बंसल की भी 13 राज्यों में 64 शाखाएं चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि जब हर शहर में बड़े कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोई अपना घर बार छोड़कर कोटा क्यों जाएगा। लेकिन कोटा में छात्रों की संख्या घटने का एक और बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक है। पिछले कुछ सालों में यहाँ छात्रों की खुदकुशी की घटनाओं ने छात्रों और उनके माता पिता दोनों में डर पैदा कर दिया है। पिछले 3 साल में कोटा में 59 छात्रों की खुदकुशी से मौत हुई है। बड़ा जो कारण सामने आया है या मैं वहाँ गया और पड़ताल की तो उसमें पता चला कि कोटा शहर में पिछले 3 साल में या 4 साल में जिस तरह से बच्चों की आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी यहाँ जो बच्चों के अभिभावक हैं उनका रुझान इस शहर की तरफ घटा है। और कोटा शहर में जो बच्चे कम आने का कारण रहा है वो ये भी रहा है। लेकिन कोचिंग संस्थान या जो हॉस्टल संचालक है वो इसको सही नहीं मानते, क्योंकि अगर आंकड़ों पे देखें तो पिछले 3 साल में कोटा शहर में 60 बच्चों ने सुसाइड की है। हालांकि ये संख्या छोटी नहीं है, लेकिन कोचिंग संस्थानों के जो मालिक हैं या जो हॉस्टल संचालक हैं वो कहते हैं कि इतनी सुसाइड की घटनाएं जयपुर और सीकर या अन्य शहरों में भी हुई है, लेकिन कोटा शहर को जानबूझकर बदनाम किया गया ताकि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ बड़ा है, जो बच्चों की सुरक्षा की जो चीज़ें जो यहाँ बढ़ी है या बच्चों की अन्य तमाम तरह की सुविधाएं जो यहाँ बढ़ी थी, वो उन सुविधाओं को कैसे ख़त्म किया जाए और इस शहर को फिर से वीरान बनाया जाए। छात्रों की घटती तादाद का सबसे तगड़ा असर शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। शहर की अर्थव्यवस्था में कोचिंग इंडस्ट्री की 65 से 70% की हिस्सेदारी मानी जाती है। पिछले कुछ सालों में जिस पैमाने पर छात्रों की संख्या बढ़ रही थी, उसे देखते हुए यहाँ 60,000 से ज़्यादा नए कमरे बने। लेकिन अब छात्रों की संख्या घट जाने से 1 लाख से ज़्यादा कमरे खाली पड़े हैं। ऐसे में हॉस्टल संचालकों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरना लाजमी है।
3.5 करोड़ रुपए लगाकर मैंने 109 कमरों का लग्जरी हॉस्टल बनवाया था, लेकिन इस साल हॉस्टल में सिर्फ 5 छात्र आए हैं, वह भी किराया 20,000 रुपये महीने से घटाकर 5,000 रुपये कर देने पर। इस किराए से तो हॉस्टल का बिजली बिल भी चुकाना मुश्किल है। ऐसे में मैनेजर, वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड, कुक और स्वीपर का वेतन कहाँ से चुकाएं? बैंक से लिए कर्ज ने रातों की नींद हराम कर दी है। कोटा में हॉस्टल्स में भारी निवेश हुआ है। इसी का नतीजा है कि लग्जरी एसी रूम से लेकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिम, स्विमिंग पूल और लॉन्ड्री जैसी तमाम सुविधाएं स्टूडेंट्स को मिलती हैं। कोटा को इतना लग्जरी बनाने के पीछे क्या कारण है, हमने पूछा हॉस्टल संचालक दिनेश कुमार से। देखिए उनका क्या कहना है। अभी लेटेस्ट नया एरिया 18-19 में कोरल पार्क नया डेवलप हो रहा है, वो भी डेवलपिंग में ही है। बाकी सारी एरिया प्रॉपर डेवलप है, जहाँ पे बच्चों के रहने के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं, छोटे मोटे घूमने फिरने की, पेरेंट्स के लिए होटल वगैरह की। इसके अलावा एक कोटा में टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप किया गया है। अभी जो पेरेंट्स बाहर से आते हैं उनके लिए जैसे रिवर फ्रंट बना है, कोटा ऑक्सीजन पार्क बना है, और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हुई है। हमारे जो प्रशासनिक या राजनीतिक लेवल पे जो हमारे कोटा के नेता या फिर वो हैं, वो सब भी इस चीज़ में पूरा कोटा को सपोर्ट करके चलते हैं। सर एक चीज़ जो हमने देखी यहाँ कोटा में, जो जितने भी हॉस्टल बने हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं जैसे कि कोई 5 स्टार होटल हो। तो ये क्या एक कल्चर शुरू हुआ है कि इस तरह का? ये सर एम्बियंस नहीं, बच्चे सर हर इंसान चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर जगह अपने बच्चे को रखूं, उसको जितनी बेहतरीन शिक्षा दे सकता हूं दूँ। तो उस कल्चर को हमने समझा कि पेरेंट्स चाहता है ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मल हॉस्टल हुआ करते थे, फिर जैसे ट्रेंड में आया, कभी किसी डॉक्टर के बच्चे आ रहे हैं, इंजीनियर के बच्चे आ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को घर जैसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं। तो यहाँ शुरुआत हुई अच्छे एटमॉस्फेयर की, एम्बियंस की। अच्छे एम्बियंस से आप जब हॉस्टल में आए तो आपको भी फील हुआ कि यार मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ। मतलब आप एंटर करते ही आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, तो शिक्षा का माहौल अपने आप बनता है। बच्चा ऑलमोस्ट 16 घंटे आपका यहाँ पे बिताता है, तो जहाँ 16 घंटे बिता रहा है वो अपने आप में अच्छा होना चाहिए। कोटा में जिन हॉस्टल्स का किराया पिछले साल 15,000 रुपए हुआ करता था, वो अब घटकर 5,000 रुपए रह गया है। छात्रों की संख्या घटने से सिर्फ हॉस्टल वालों को नुकसान नहीं है, बल्कि इससे कई सारे रोजगार प्रभावित हुए हैं। आनंद चौधरी इसे और विस्तार से समझा रहे हैं। देखिए कोटा में जो छात्रों की संख्या घटी है उसका सबसे बड़ा नज़र तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पे हुआ है। इसके अलावा जो हॉस्टल्स हैं और जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी थे उन पर भी बहुत बुरा असर इसका नज़र आया है। हॉस्टल संचालक जो थे उन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए की लागत से लग्जरी हॉस्टल बनाए थे, अब वो खाली पड़े हैं। ऐसे में उनमें वहाँ से बिजली का बिल चुकाना या सफाई करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारी काम करते थे, किचन में जो कर्मचारी काम करते थे, या हॉस्टल में जो मैनेजर के रूप में जो काम करते थे, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ बेरोजगार हुए हैं। इसके अलावा जो स्टेशनरी की दुकानें हैं या कंप्यूटर्स की दुकानें हैं, उन पे भी इसका असर नज़र आया है। कोटा में जब छात्र आते थे तो स्टेशनरी की दुकानों की जो बिक्री थी वो बहुत बड़ी बिक्री होती थी वहाँ से, और वो कोटा में स्टेशनरी का व्यापार एक बहुत बड़ा व्यापार था। इसके अलावा जो कंप्यूटर्स पे जो बच्चों को जो उनके जो कोचिंग संस्थानों में जो पढ़ाया जाता था उसकी तैयारी के लिए वो कंप्यूटर सेंटर पे आते थे और वहाँ से नोट्स और वो प्रिंट और वो लेते थे। अब उस पर भी उसका बड़ा असर नज़र आया। हम ये कह सकते हैं कि जो छात्रों की संख्या घटी है उसने कोटा की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। नदी के किनारे किसी धार्मिक शहर के बारे में ये कह पाना मुश्किल है कि वो नदी के सूख जाने के बाद भी अपना महत्व बनाए रखेगा या नहीं, क्योंकि वहाँ मामला आस्था का होगा। लेकिन कोटा के बारे में ज़रूर कहा जा सकता है कि छात्रों की संख्या अगर ऐसे ही आगे भी घटती रही तो इस शहर के पहचान पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगेगा। अब इस शहर की सड़कें फिर से छात्रों से गुलजार होती हैं या नहीं, इस सवाल के जवाब में काफ़ी कुछ अगले बैच के नतीजों पर निर्भर करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।